जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबाह तमाम हाज़िर हूँ एफ़ ए किड्स अकेडमी के पेज से लाइव वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। लाइव नहीं हूँ बट वीडियो बना रही हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू टीच राइटिंग टू द किड्स ऑफ द एज 3+। और अगर बच्चे के साथ प्रैक्टिसेस की जाएँ, डिफरेंट एक्सरसाइजेस उसके साथ की जाएँ और डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको डेली बेसिस पे ट्रेन किया जाए तो बच्चे 3+ एज में लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। लैक वही बच्चे करते हैं जो कि जिनको फ़ाइन मोटर स्किल्स की तरफ नहीं लाया जाता या उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं करवाई जाती। अच्छा, आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट आपने क्या करना है कि आपके पास इस तरह के फ़्लैश कार्ड्स हों, या अगर आपके पास ये फ़्लैश कार्ड्स नहीं हैं सपोज़, तो आप कोई भी रैंडम शीट्स लेके इसके ऊपर जो है वो मैं कुछ आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। आप पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि अगर इस तरह के फ़्लैश कार्ड्स आप बाय नहीं कर सकते सपोज़, तो आप जो है वो इस तरह की शीट्स ले लें और उस पर घर में भी ये फ़्लैश कार्ड्स जो है ना हम बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह के जो फ़्लैश कार्ड्स हैं आपने क्या करना है कि बच्चे की फ़िंगर, दिस फिंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बच्चे की फ़िंगर जो है उस कोई एक पॉइंट आपने उसको बता देना है कि आपने सपोज़ मैं यहाँ एक्स लगाती हूँ एंड मैं जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको जब उनकी ये वाली प्रैक्टिस या ये एक्सरसाइज करवाती हूँ तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि इस एक्स से आपने ऊपर जाना है। तो बच्चे जो है वो इधर एक्स से जो है वो फिंगर से एम लिखेंगे। बेशक उनको अभी नहीं पता दिस इज़ एम और ना ही आप उनको ये बताएं कि दिस इज़ एम। आप खाली उनकी प्रैक्टिस करवाएं टू इम्प्रूव देयर फाइन मोटर स्किल्स। तो डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट लेटर्स आप उनके सामने रखें और बच्चे को कम से कम 5 टाइम्स लाइक उससे कहेंगे 5 टाइम्स जो है ना वो इसके ऊपर अपने फिंगर से ट्रेस करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक तरफ उसको एक्स लगा के दिया, एक्स लिख दिया और अब उसको कहा कि वो अपनी स्किल जो है ना अपनी फिंगर जो है वो स्टार्ट करे और फिर पूरा एंड तक जाए। स्टार्ट करे और पूरा जो है ना वो एंड तक जाए। ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ मद आ है तो बच्चों को सिखाएं फिंगर से वो पहले लिखें अलिफ मद आ, फिंगर से, सिंगल फिंगर से। मैं तो वो कैमरा होल्ड करने की वजह से ज़रा इस तरह अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, इस तरह करके डिफरेंट। जैसे आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई जैसे कि हमारे पास लाइक वाई। तो इस तरह बच्चों की उंगली जो है, बच्चों की फिंगर जो है, इससे अगर आप उनकी एक्सरसाइज करवाएंगे तो उनकी मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। और जैसे जैसे बच्चे की मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, बिलीव मी आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और बच्चा राइटिंग पर आ जाता है। रैदर देन आप उसको डांटें, आप उसको प्रेशर दें, आप उससे बार बार लिखवाएं। इट्स बेटर कि आप उस पॉइंट के ऊपर फोकस करें कि इसकी मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं है तो आप इसके साथ थोड़ा सा प्ले टाइम निकालें। बच्चे के लिए टाइम देना पड़ता है बच्चे को, बिकॉज़ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चों को दें तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीखना शुरू हो जाते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स की इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे उस वक्त तक राइटिंग पे नहीं आ सकते जब तक उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं है। बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने बच्चों के हाथ में कोई मार्कर देना है लेकिन कवर लगा हुआ हो, उसका जो कैप है ना वो लगा हुआ हो। अब आपने फिर कैप से बच्चों को लगा के मार्कर और फिर बच्चों को सिखाना है कि आपने इस तरह एस लिखना है, एस लिखना है इस तरह। फिर आपने जो अगर कुछ भी क्रेयॉन किसी भी चीज़ के जो राइटिंग टूल्स होते हैं, क्रेयॉन्स हो गए और पेंसिल्स हो गई। अगर पेंसिल्स तो खैर नहीं बच्चा होल्ड करेगा जब तक उसकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं है। तो इस तरह आपने बस बच्चे को कहना है कि ये जो मार्कर बंद करके ना फिर इसको जो है वो इस तरह फेरें। या इसकी जगह आप बच्चे को कोई जो जो ना ऑर्गेनिक मिलते हैं ना वो
मैं तो खैर उससे बच्चों की करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि कम खर्च करके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा घर से सिखाया जाए। तो एक वो जो हर्बल मिसवाक यूज़ करते हैं, वो स्टिक होती है, उसकी सॉफ्ट जो स्टिक होती है, वो बच्चे को देके तो वो भी बच्चा ग्रिप करे उस स्टिक को, और फिर उसको जो है वो अपने उसको मूव करे इसके ऊपर, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज प्री स्कूल्स में मोस्टली टीचर्स यही एक्सरसाइजेस करवाती हैं। अक्सर मदर्स जो मेरे पास आती हैं और वो ये गिला करते हैं कि बहुत बड़े हाई फाई स्कूल में एडमिशन करवाया, हज़ारों रुपए फ़ीस दी, लेकिन बच्चा तो कुछ लिखना पढ़ना सीख के नहीं आया। तो वो बात यही है कि इस तरह के बड़े स्कूल्स में, हाई फाई स्कूल्स में, वेल रिनाउंड स्कूल में मोटर स्किल्स इम्प्रूव करने पे तवज्जो दी जाती है, और फ़ाइन मोटर स्किल्स को प्री स्कूल एज में जो है वो इम्प्रूव हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि बच्चों को आटा गूँधना टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिखाएं। नीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी बच्चों की जो फ़ाइन मोटर स्किल्स हैं ना वो इम्प्रूव होती हैं। फ़ाइन मोटर स्किल्स का इम्प्रूव होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चा होल्ड कर सकता है पेंसिल, और फिर वो लिख सकता है। जिन बच्चों के फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं होते वो बच्चे लिखते नहीं हैं सही, वो बहुत लाइट लिखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप बाद में बहुत बैडली फेस करते हैं, और फिर बच्चों की राइटिंग भी नहीं अच्छी हो पाती, और दूसरा बच्चे राइटिंग करने से बहुत घबराते हैं। तो मदर से मेरी रिक्वेस्ट है, 2.5 ईयर्स में ही आप अपने बच्चे को ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराना स्टार्ट करें। क्ले बॉक्सेस लेकर आएँ बच्चों के लिए, रादर देन आप कोई और टॉयज़ ख़रीदें उनके लिए, आप क्ले बॉक्सेस लेके आएँ। और इसके अलावा सैंड बॉक्सेस मिलते हैं बच्चों के, वो लेके आएँ। ग्लिटर बॉक्सेस मिलते हैं, ग्लिटर और क्ले मिक्स होती है जेली टाइप की, उस तरह की चीज़ें लेके आएँ, बच्चे उनसे खेलें, और खेलते खेलते उनको आपको पता भी नहीं चलेगा, उनके मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी कि फिर वो बड़े आराम से पेंसिल होल्ड कर लेंगे। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए। तो इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे तो आते हैं 3 ईयर्स में, तो वो बड़ी अच्छी पेंसिल पकड़ते हैं, फिर उनको सिर्फ स्ट्रोक्स सिखाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल पेंसिल नहीं होल्ड कर सकते। उसकी वजह यही होती है कि इन बच्चों के फ़ाइन मोटर स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव नहीं है। अगर फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हों तो बच्चा बहुत जल्दी राइटिंग पे आ जाता है। रिकग्निशन तो बहुत स्टार्ट से हम उसकी स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन ये है कि जब तक उसके फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं होते वो नहीं आ सकता उस पर राइटिंग पे। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे मदर्स को मैंने कहा आप अगर फ़्लैश कार्ड्स नहीं ख़रीद सकते, सो डोंट गो फॉर इट। अगर नहीं आपने बाय करना फ़्लैश कार्ड, तो आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की एक लाइन लगा दें और यहाँ पे क्रॉस लगा दें। क्रॉस लगाने के बाद आप बच्चे से कहें कि यहाँ पे फिंगर रखें और उस फिंगर से वी ड्रॉ करें, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रैंडम लाइन्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने ये इस तरह ड्रॉ किया और किसी एक पॉइंट पे कोशिश करें कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना करें, क्लॉकवाइज करें ताकि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है ना फाइनली इम्प्रूव हो। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके अलावा हम एक वेवी लाइन बनाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को कहते हैं कि फिंगर से उसको 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा कुछ जिगजैग लाइंस बनाएं। अच्छा, आप ऐसा करें, डेली का एक चार्ट बनाना है ऐसा ना, आप एक चार्ट बनाएं। एक बड़े से चार्ट के ऊपर मैं बल्कि आपको ये एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगी। बड़े से चार्ट के ऊपर ये सारी फाइन मोटर स्किल्स की इम्प्रूवमेंट की जो रैंडम लाइंस हैं ये इसको ड्रॉ करें, और इसको अपनी किसी भी दीवार के ऊपर पेस्ट कर दें, या बोर्ड ले लें बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद बच्चों को ये डेली जब वो आपके साथ उनका पढ़ने का मूड हो और वो आपके साथ प्ले करना चाहें तो आप उनको ये एक्सरसाइज करवाएं। 1 2 3
4 5। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत इम्प्रूव करती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपने 16 साल करियर में देखा है कि इससे बहुत बेहतर है कि आप बच्चों के ऊपर फोर्स करें, उनको डांटें, उनको ज़बरदस्ती पेंसिल पकड़वाएं। इससे बहुत बेहतर है कि आप बच्चे की फ़ाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव करें। फ़ाइन मोटर स्किल्स वंस अगर बच्चे की इम्प्रूव हो जाती हैं तो बच्चा राइटिंग पे खुद आ जाता है, फिर किसी राइटिंग टूल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि मेरे पास अक्सर किंडरगार्टन के भी बच्चे आते हैं तो उनका राइटिंग का बहुत इशू होता है। तब भी मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि कुछ भी देर नहीं हुई अभी, अगर आप क्ले बॉक्स ला दें बच्चे के लिए और बच्चा क्ले बॉक्स से ज़रूर खेले घर में। अक्सर मदर्स का होता है अब ये बड़ा हो गया, अब ये क्या क्ले बॉक्स से खेले या सैंड बॉक्स क्यों यूज़ करें। नहीं, उसके लिए ज़रूरी है। जब तक वो ग्रेड 1 तक नहीं पहुंचता कि ग्रेड 1 में उसको प्रॉपर राइटिंग करनी है और बड़ा बड़ा लिखना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो तब तक आप उसको रेडी करने के लिए आप उसको ज़रूर इस तरह की एक्सरसाइजेस के टूल्स दें ताकि उसकी राइटिंग जो है ना इम्प्रूव हो। यकीन माने फ़ाइन मोटर स्किल्स बच्चे की अगर इम्प्रूव हो जाए तो सेंसरी स्किल्स जो हैं वो तो अल्लाह रहम करे, सिर्फ उन बच्चों की ही नॉन डेवलप होती हैं जो कि उनको कोई ब्रेन का इशू होता है। उनकी भी सेटिंग्स होती हैं बाकायदा, पेरेंट्स उनकी सेटिंग्स करवाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट्स होते हैं, लाइक ऑटिज़म की साइड पर होते हैं, तो उनकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं। अब तो दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम हैंडीकैप होकर बैठ जाएं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मेरे पास अक्सर बच्चे ऐसे आते हैं जिनको स्पीच थेरेपी की प्रॉब्लम होती है, एंड कैन यू बिलीव दैट जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो बच्चों के लिए ज़रूर ख़ुद पेरेंट्स को कहते हैं कि आप किसी ट्यूटर को कंसल्ट करें, किसी ऐसे ट्यूटर को जो सोशलाइज्ड हो, जिसके पास काफ़ी सारे बच्चे आते हों, जिसमें टीचर बार बार बोलती हो। इससे बच्चा जो है बहुत सीखेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम इग्नोर कर जाते हैं बच्चों के छोटे होते हुए, जबकि इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर बच्चे की एजुकेशन जो है ना वो उसकी एक फाउंडेशन बनती है। तो बच्चों की फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की क्रिएटिविटीज़ मदर्स खुद घर में करें, रादर देन वो किसी को हायर करें और फिर परेशान हों कि जी मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर जो है ना वो बहुत हाई फाई चार्ज करता है। तो आप इस तरह के एक्टिविटीज़ घर में करके बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी छोटी मोटी ट्रेनिंग के साथ हाज़िर खिदमत हो जाऊंगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आता कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाना आता है। तो कोशिश यही है कि यही जो चीज़ जो है वो सदका जारिया बन जाए। तो अगर कोई हमसे कुछ सीख सके ऑनलाइन तो वाई नॉट। अगर किसी को किसी एक वीडियो से भी किसी को कोई हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए समझें ये एक अर्निंग है, मेरी बहुत बड़ी अर्निंग है कि लाइक किसी ने मुझसे कुछ सीखा है। तो वो मदर्स जो परेशान होती हैं कि हमें बच्चों को किसी ट्यूटर को हायर नहीं करना, हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप परेशान हो, आप घर में खुद अपने बच्चे के साथ प्ले करें। आप टाइम निकालें अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे के साथ खेलते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें उसके साथ, और इंशाल्लाह आप उसको ख़ुद बहुत अच्छा पढ़ाना भी सिखा जाएंगी। और मैंने देखा है कुछ मदर्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं कि बीइंग ए टीचर, चूँकि मेरा एक इंटरेक्शन है मदर्स के साथ, मदर्स फ़ोन कर करके पूछती हैं मेरा बच्चा इतने साल का है, मैं क्या करूं। तो फिर मैं उनको फ़ीडबैक देती रहती हूँ कि आप इसके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो इस तरह एक बहुत अच्छा जो है ना वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जनरेट होता है बच्चे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियाँ दे और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम आसानियाँ बाँटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।